आज हम रिएक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज हुक्स। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में किया क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शन कंपोनेंट। मैंने आपको ये चीज़ बताई, जो फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं और जो क्लास कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं। बट इन एनी केस अगर हमें फंक्शन कंपोनेंट्स को भी लॉजिकल और स्टेटफुल बनाना हो तो हम क्या यूज करेंगे, दैट इज योर हुक्स। तो हुक्स क्या करता है, हमारे फंक्शन कंपोनेंट को स्टेटलेस से क्या बनाता है, स्टेटफुल। सबसे पहले हम बात करते हैं यू स्टेट की। यू स्टेट हमें हमारी करंट और अपडेटेड स्टेट दोनों बताती है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की ऐप डॉट जेएस में गए। मैं आपको पहले आउटपुट शो करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक बटन बनाया। अब आप चाहते क्या हो, जैसे आप चेंज पे क्लिक करें तो कपिल के बदले रिप्लेस होके नया नाम आ जाए, निखिल। तो यू वांट टू रिप्लेस कपिल विद द अपडेटेड नेम निखिल। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट। कंपोनेंट को अपने इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट। अब आपने एक वेरिएबल बनाया, उसके लिए आपने क्या किया, एक करंट स्टेट कर दी और एक क्या कर दिया आपने, अपडेटेड स्टेट। यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट क्या नाम लिखा आ रहा है आपका, कपिल। तो आपने यूज स्टेट के एक्सप्रेशन को भी यहाँ पे कॉल कर लिया। अब आपने एक फंक्शन बनाया, ES6 में हमने एरो फंक्शन किया था। तो आप चाहते क्या हो, कपिल के बदले रिप्लेस होके आपका क्या आ जाए, निखिल। तो आपने क्या कर दिया, अपडेटेड नेम। अपडेटेड नेम लिख के उसके बाद रिटर्न डिव स्टार्ट डिव क्लोज। उसके बाद आपने बटन बनाया। बटन बना के आपने बटन के अंदर जो भी पैरामीटर या वैल्यू देनी थी, चेंज नेम, हेलो, वो दे दी। अब आपने उसकी स्टाइलिंग की, मार्जिन दे दिया 100 200 जो भी आपने देना है। ऑन क्लिक पे आपने अपडेटेड फंक्शन को कॉल कर लिया, किसमें है वो, निखिल किसमें स्टोर है आपकी, हैंडल अपडेट में। और बटन को क्लोज करके आपने नेम वाले एक्सप्रेशन को क्या कर लिया, कॉल। फिर डिव को रन क्लोज किया और उसके बाद फाइनली अपने ऐप डॉट जेएस में उसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो करंट नेम है वो अपडेट होके क्या आ जाएगा, चेंज होके करंट नेम क्या है हमारा, कपिल। उसके बदले हमारा क्या आ जाएगा, निखिल। तो यू स्टेट की पहली असाइनमेंट तो आपको क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड असाइनमेंट पे। मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन्स बनाते हो, तो वो अगर हमें यू स्टेट से करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ पहले। तो इसके लिए हम गए अपने प्रैक्टिकल पे ऐप डॉट जेएस में, क्योंकि जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी उतनी ब्रैकेट्स आपने क्या करनी। तो आप देख सकते हो, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका ऐड ने कम में जाता है और इससे आपने ऐड, जैसे एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, सेकेंड, थर्ड, तो इसमें आपका क्या लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसमें डिक्रीमेंट। तो ये भी हमने क्या किया हुआ है, यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट आपकी करंट स्टेट क्या आ रही है, 4। तो आपने क्या किया, इंपोर्ट रिएक्ट यू स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन बनाया पहले की तरह। ये आपकी करंट आ गई, ये आपकी अपडेटेड आ गई। यू स्टेट में चाहे आप 0 से स्टार्ट कर लो, चाहे आप 4 से। आपने फंक्शन बनाया डिक्रीमेंट नाम से, आपके प्रीवियस फंक्शन में ही क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंक्रीमेंट में आपने क्या कर दिया, इसको ऐड, सेट काउंट किया। अब आप डिव में आए, बटन ऑन क्लिक, आपने डिक्रीमेंट को कॉल कर लिया। सिमिलरली आपने इंक्रीमेंट को, और बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा एक्सप्रेशन कॉल हो रहा है, काउंट का। और फाइनली इसको क्या कर लिया, एक्सपोर्ट। फाइन। तो अब आपको यू स्टेट की असाइनमेंट का तो आइडिया लग गया होगा, हमने 2 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए यू स्टेट के ऊपर। तो अब आप इस पे गो थ्रू करिए ताकि आपको यू स्टेट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। So thank you guys for watching and liking my videos. Please subscribe my channel. Thank you so much.